Here is a detailed analysis of Mars effects in each of the 12 houses of a birth chart कुंडली in हिंदी। कुंडली के प्रत्येक भाव में मंगल का फलादेश। भारतीय ज्योतिष में मंगल मार्स को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। यह ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि, भाई बहन और रक्त का कारक है। इसकी स्थिति व्यक्ति के जीवन में जोश, जुनून और कभी-कभी क्रोध और आक्रामकता को भी प्रभावित करती है। आइए कुंडली के 12 भावों में मंगल के फलादेश को विस्तार से समझते हैं। 1. प्रथम भाव लग्न भाव। लग्न भाव में मंगल व्यक्ति को साहसी, ऊर्जावान और आत्मनिर्भर बनाता है। ऐसे लोग निडर होते हैं और जीवन में जोखिम उठाने से नहीं डरते। सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता होती है। वे अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। शरीर बलिष्ठ और स्वस्थ होता है। नकारात्मक प्रभाव यदि मंगल पीड़ित हो तो व्यक्ति क्रोधी, अहंकारी और आक्रामक हो सकता है। ऐसे लोगों को चोट लगने की संभावना अधिक होती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या आ सकती है। 2. द्वितीय भाव धन भाव। द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का होता है। यह मंगल व्यक्ति को धन कमाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति अपनी मेहनत से धन अर्जित करता है। परिवार के प्रति सुरक्षात्मक होता है। नकारात्मक प्रभाव वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है। धन को लेकर विवाद हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़े होने की संभावना रहती है। 3. तृतीय भाव पराक्रम भाव। यह भाव भाई बहन, साहस और छोटी यात्राओं का होता है। यह मंगल सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि यह पराक्रम को बढ़ाता है। सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति अत्यंत साहसी, निडर और पराक्रमी होता है। छोटे भाई बहनों से अच्छा संबंध रहता है। छोटी यात्राओं से लाभ मिलता है। नकारात्मक प्रभाव यदि मंगल पीड़ित हो तो छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। व्यक्ति बहुत बेचैन और उतावला हो सकता है। चतुर्थ भाव सुख भाव। यह भाव माता, सुख, वाहन और भूमि का होता है। यह मंगल को सुख को कम करने वाला माना जाता है। इसे मांगलिक दोष का एक मुख्य स्थान माना जाता है। सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को भूमि और संपत्ति से लाभ होता है। नकारात्मक प्रभाव माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है। पारिवारिक सुख में कमी महसूस हो सकती है। घर में अशांति रह सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। 5. पंचम भाव विद्या और संतान भाव। यह भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान और प्रेम संबंध का होता है। सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति बुद्धिमान और खेलों में अच्छा होता है। कला, थिएटर और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। नकारात्मक प्रभाव संतान प्राप्ति में विलंब या परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंधों में अहंकार और क्रोध के कारण दिक्कतें आ सकती हैं। 6. षष्ठम भाव शत्रु और रोग भाव। यह भाव ऋण, रोग, शत्रु और प्रतियोगिता का होता है। यह मंगल शुभ फल देता है। सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं और खेलों में सफल होता है। नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को छोटी मोटी चोटें या बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऋण लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। सप्तम भाव विवाह और साझेदारी भाव। यह भाव विवाह, जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारी का होता है। यह मंगल मांगलिक दोष का एक और प्रमुख स्थान है। सकारात्मक प्रभाव यदि जीवन साथी भी मांगलिक हो तो संबंध मजबूत होता है। व्यापारिक साझेदारी में व्यक्ति बहुत सक्रिय रहता है।
नकारात्मक प्रभाव वैवाहिक जीवन में तनाव और झगड़े हो सकते हैं। जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा क्रोधी हो सकता है। अष्टम भाव आयु और अचानक लाभ भाव। यह भाव आयु, अचानक लाभ, गुप्त ज्ञान और विरासत का होता है। सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को पैतृक संपत्ति या अचानक धन लाभ हो सकता है। गुप्त विद्याओं या रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलती है। नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य को लेकर अचानक समस्याएं आ सकती हैं। दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। व्यक्ति गुप्त और रहस्यमयी स्वभाव का हो सकता है। नवम भाव भाग्य और धर्म भाव। यह भाव भाग्य, धर्म, लंबी यात्राओं और गुरु का होता है। सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति भाग्यशाली होता है और उसे अपने प्रयासों में सफलता मिलती है। धार्मिक यात्राओं का शौक होता है। अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है। नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति अपने गुरु या पिता से मतभेद रख सकता है। कभी कभी बहुत अधिक धार्मिक और रूढ़िवादी हो सकता है। 10 दशम भाव कर्म और करियर भाव। यह भाव करियर, मान सम्मान और पिता का होता है। यह मंगल बहुत शक्तिशाली और शुभ माना जाता है। सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति अपने करियर में बहुत सफल होता है। सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग या चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में उच्च पद प्राप्त करता है। नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है। नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो सकता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आक्रामक हो सकता है। पिता के साथ संबंध में तनाव रह सकता है। 11 एकादश भाव आय और लाभ भाव। यह भाव आय, लाभ, बड़े भाई बहन और इच्छाओं की पूर्ति का होता है। सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को कई स्रोतों से धन लाभ होता है। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलता है। सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नकारात्मक प्रभाव धन कमाने के लिए व्यक्ति बहुत आक्रामक हो सकता है। 12 द्वादश भाव व्यय और हानि भाव। यह भाव व्यय, विदेश यात्रा, अस्पताल और मोक्ष का होता है। सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति विदेश में सफलता प्राप्त कर सकता है। विदेशी भूमि पर बसने के योग बनते हैं। नकारात्मक प्रभाव अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। नींद में कमी या बेचैनी हो सकती है। गुप्त शत्रु या षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। मंगल के उपाय। यदि मंगल अशुभ फल दे रहा हो तो कुछ सामान्य उपाय किए जा सकते हैं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। लाल रंग के वस्त्र कम पहनें। तांबा या लाल मूंगा, यदि ज्योतिषी सलाह दे, धारण करें। किसी भी बहस या झगड़े से बचें।